एवरीवन, मैं हूं प्रतिभा और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल आरसी टीचिंग पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन के बारे में कि ये क्या होता है। और इससे पहले मैंने एसिड बेस और उनके सोर्सेज ये सब के बारे में आपको ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिए हुई है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? ये रिएक्शन होती है एसिड, ये तब होता है न्यूट्रलाइजेशन जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है। ठीक है, मतलब कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं और इसको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन हमें डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन जैसे कि हमारा इंडाइजेशन के टाइम में हमें यूज, जैसे कि जब हमें सबको पता है कि डाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, HCl प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एसिड है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में ना ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, मतलब एसिड जितना चाहिए उससे ज्यादा बन जाता है। ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, शांत करने के लिए, जो हमारे पेट में जलन होती है उसको शांत करने के लिए हम क्या लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, जो क्या कंडक्ट करता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस होता है, और जब ये HCl और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वहां पे सॉल्ट और वाटर बन जाता है और रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाती है। ठीक है, तो और जब एक्सेसिव, मतलब बहुत ज्यादा, एक्सेसिव भी नहीं, हाइपर एसिडिटी के केस में हम एंटी एसिड यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों होते हैं। ठीक है, तब जाके वो वहां पे रिएक्शन न्यूट्रलाइज होती है। ओके, अब आते हैं सेकेंड पे, एंट स्टिंग। जो एंट है, चींटी, जब वो हमें काटती है तो जो उसके जो स्टिंग्स होते हैं ना, उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। तो जब वो चींटी हमें काटती है, हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है, इस वजह से हमें खुजली होती है, दर्द होता है, वो उस वजह से ही होता है। तो अगर हम उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगाएं, जो जिसमें होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, वो बेकिंग सोडा अगर हम लगाएं तो हमें क्या है? रिलीफ मिलता है, पेन में, खुजली में, उसमें रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो अब थर्ड है सॉइल ट्रीटमेंट, मतलब कि जब सॉइल काफी ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने के बाद एसिडिक हो जाती है तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज करें। ठीक है, तो अगर हम जो सॉइल एसिडिक हो चुकी है केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से, उसको अगर हम ट्रीट करते हैं क्विक लाइम से, मतलब जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड होती है, या फिर स्लैक लाइम से जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है, तो ये क्या है? जो सॉइल है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ठीक है, वो एसिडिक इन नेचर नहीं रहेगी। ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड हमने देखा क्या एसिडिक हो गई थी तो बेस डाला, रिएक्शन न्यूट्रलाइज, है ना। यहाँ पे भी एसिड था, बेस डाला, रिएक्शन न्यूट्रलाइज। ठीक है, एसिड था बेस डाला, रिएक्शन न्यूट्रलाइज। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है? हमारे डेली लाइफ में भी हम यूज करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें हेल्प मिलती है हमारे डाइजेशन में। ठीक है, जब मान लो हमारे पेट में काफी ज्यादा एसिडिटी हो रही है, उसमें भी हमें हेल्प मिलती है। और ऐसे भी कई सारी रिएक्शंस है, जैसे कि आप जो हनी भी है, जब वो आपको काटती है वो भी आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड ही इंजेक्ट करती है। तो अगर आप उसका बेस लगाएंगे तो आपको शांति मिलेगी, आपको दर्द नहीं होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट न्यूट्रलाइजेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।